यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में 100 दिन हमारे पास बचे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल हमारे पास ये होता है कि क्या 100 दिन में एग्जामिनेशन क्रैक किया जा सकता है यूजीसी नेट जून 2026? तो इसका स्वीट एंड सिंपल आंसर है बिल्कुल किया जा सकता है। बट आपको आज से और अभी से ही रैंडम तरीके से पढ़ाई छोड़नी है और एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी के साथ जो है आप सभी को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। आज के इस वीडियो में आप सभी से मैं डिस्कस करने वाला हूं कि हमारा 100 डेज का रोड मैप क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए 100 डेज का प्लान। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे पेपर वन एंड पेपर टू की क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है पेपर वन को इग्नोर ही कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं। साथ में किस तरीके का रूटीन आप सभी को डेली बेसिस पे फॉलो करना है और वो मिस्टेक्स जो 90% स्टूडेंट जो है अक्सर अपनी तैयारी के दौरान करते ही करते हैं, जिनसे आप अपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से दूर जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये समझना है, रियलिटी चेक हमें करने की जरूरत है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक हार्ड एग्जामिनेशन नहीं है। इसको स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करके हम इस एग्जामिनेशन को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। बस हमें चाहिए एक सॉर्टेड प्लान, जो आज मैं आप सभी को इस पर्टिकुलर वीडियो में देने वाला हूं। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में हर साल लगभग 10 लाख अराउंड स्टूडेंट जो है फॉर्म फिल करते हैं, पर रिजल्ट आता है मात्र 5 से 6% का, जो कि इस बार उससे भी कम हमें देखने को मिला है फॉर नेट। और जेआरएफ का परसेंट तो 1% से भी कम हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं स्पेसिफिकली यूजीसी नेट मैनेजमेंट एग्जामिनेशन की बात करूं, तो वहां पे इस बार भी 33, जिसमें से मात्र 150 प्लस स्टूडेंट्स का ही जेआरएफ क्रैक होता है। तो ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीजें जेआरएफ होल्डर्स ध्यान में रखते हैं, जो हमें ध्यान में रखनी है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बट यस, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो बताना चाहूंगा कि मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा एंड यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर वन एंड पेपर टू मैनेजमेंट की क्लास। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आप सभी ने नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं एंड यस ऑफ कोर्स जिनका पेपर टू मैनेजमेंट है। तो कुछ प्लान आप सभी के लिए इस तरीके से बनाया है। पहला स्टेप, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी अगर हम लोग कर रहे हैं या आप सभी ने 1 महीने पहले तैयारी शुरू कर दी है और रैंडम तरीके से आप सभी पढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं कि आप लोग अपने सिलेबस को नहीं समझ रहे हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, कि सिलेबस जो है हमसे क्या कहना चाह रहा है और इन सिलेबस को किस तरीके से हमें समझना है, वो भी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाता है। पेपर वन में 10 यूनिट हमारे पास है, वहीं पेपर यूनिट में कोई सा भी आपका पेपर टू हो, कोई सा भी सब्जेक्ट का हो, आपके पास 10 यूनिट है। अगर मैं स्पेसिफिकली मैनेजमेंट की बात करूं, तो हमारे पास भी यहाँ पे 10 यूनिट है। अब ऐसा फिक्स भी नहीं होता है कि 10 यूनिट जो हमारे पास है और हर एक यूनिट में से आपके पास कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं। बिल्कुल, ये जो ट्रेंड जो है आज के टाइम पे बदल गया है। पहले ऐसा होता था कि पर्टिकुलर पेपर वन में एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आने फिक्स है और पेपर टू में एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आने फिक्स है। बट आज के टाइम पे ये पूरा का पूरा ट्रेंड जो है बदल गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर यूनिट को छोड़ के आप अपना यूजीसी नेट और जेआरएफ इस बार ले लेंगे, तो ये शायद सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। मान लीजिए आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट छोड़ दिया क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा था, और आप ये मान के चले कि बाकी की 9 यूनिट मेरी अच्छी है, बट ज्यादा पोर्शन जो है यूनिट नंबर 8 स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट से पूछ लिया गया और हम वो पढ़ के नहीं गए, तो यस डेफिनेटली हमें इसका डिसएडवांटेज मिलने वाला है हमारे रिजल्ट में। तो इस चीज का हमें ध्यान में रखना है कि पढ़ना सब कुछ है, पर वो किस तरीके से पढ़ना है वो आप सभी को मैं बताने वाला हूं। 100 दिन है, सिलेबस को हमें समझना है। अब सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट हमारे एग्जामिनेशन के लिए क्या जरूरी है उसमें थोड़ी बहुत हम लोग प्लान कर लेते हैं। मैं आप सभी को एक रामबाण तरीका यहाँ पे बताने वाला हूं, जो मैंने फॉलो किया, जो हर बार हर 6 महीने में मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप सभी को रिपीट करना है। यानी कि पिछले 5 एग्जामिनेशन के जो पेपर हैं आप सभी को अपने सामने रख लेने हैं। थोड़ा सा 3 से 4 घंटे का होमवर्क है, करके देखना, अपने आप चीजें आप सभी की सॉर्टेड हो जाएंगी। लेट्स से लास्ट पेपर हमारे पास होता है दिसंबर 2025 का, उसके पहले पेपर हमारे पास हुआ जून 2025 का, उससे पहले वाला पेपर हमारे पास हुआ दिसंबर 2024 का, फिर हमारे पास हुआ जून 2024 का, और ऐसे एक पेपर हम लोगों ने दिसंबर 2023 का हम लोगों ने ले लिया।
यानी कि 5 पेपर हमारे पास है। करना क्या है, पेपर 2 का सबसे पहले आप सभी को बता रहा हूं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप सभी को जो है सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिख लेने हैं, 100 के 100 टॉपिक्स, जहां से एग्जामिनेशन में आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेम आप सभी को टॉपिक्स जो है यहाँ पे लिख लेने हैं, ठीक है। सेम टॉपिक्स आप लोग जो है यहाँ लिखोगे और सेम टॉपिक्स आप इन सभी के लिए भी फॉलो करोगे। यहाँ पे एक चीज आपको समझने को मिलेगी, एक चीज आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी कि हर साल कुछ ऐसी चीजें हैं, हर साल कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को उन टॉपिक्स को कहीं ना कहीं जो है सर्कल कर लेना है, यानी कि वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप छोड़ के जाने का पहले सोच रहे थे तो शायद बहुत बड़ी गलती आप लोग करने वाले, यानी कि इन टॉपिक्स को तो हमें छोड़ना ही नहीं है, इन टॉपिक्स को तो हमें हमारे सिलेबस में इंक्लूड कर लेना है, सो दैट आगे प्रिपरेशन हम लोग उसके अकॉर्डिंग कर पाए। दूसरी चीज आप सभी को यहाँ पे ये मिलने वाली है कि हर एक एग्जामिनेशन में आपको कुछ न्यू टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। किस न्यू टॉपिक्स, जो इस बार पूछे गए, इस बार पूछे गए, इस बार पूछे गए, तो यानी कि न्यू टॉपिक्स का लिस्ट आपके पास अलग से तैयार हो गया है। तो यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस जो है आप सभी ने फिल्टर कर लिया कि हमें हमारा एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने में क्या जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि सर टॉप 50 टॉपिक्स बता दो, टॉप 100 टॉपिक्स बता दो, तो आप अपने तरीके से यहाँ से 100 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल सकते हो और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। तो ये सबसे पहले हमें हमारा सिलेबस समझना जरूरी है। साथ में इससे फायदा होगा, आप सभी को पता लगेगा कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन को पूछने का पैटर्न क्या है, कितना डेप्थ में पूछा जा रहा है, अपने आप सारा जो है क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा, लाइक जरूर करते रहना है। पहली स्टेप हमारे पास है जो हमें सिलेबस समझना है। दूसरा स्टेप, हम लोग अक्सर जो गलती करते हैं, हम लोग एक प्रॉपर जो है ना प्लानिंग नहीं करते हैं। ऑल्दो हम लोग हमारे मैनेजमेंट में पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट स्टार्ट ही हमारा प्लानिंग से होता है। तो यस, जब हम लोग हमारे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यस, हमें वहां पे एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की जरूरत है। यानी कि अभी हमारे पास जो है 100 दिन बाकी है। आप अपने दिन को डिवाइड करो और एक टारगेट बेस्ड जो है कहीं ना कहीं स्टडीज आप सभी स्टार्ट करे करना। टारगेट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। टारगेट लेस होके काम करोगे, पता नहीं चलेगा कब जो है 100 दिन आपके निकल जाएंगे और कब आपका एग्जामिनेशन आ जाएगा। यानी कि व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैंने मेरी प्रिपरेशन में क्या किया और आपको क्या करना है उसके बारे में बता देता हूं। आपको यहाँ पे टारगेट बनाने की जरूरत है, और टारगेट आप सभी कैसे बनाएंगे, वीक वाइज जो है कहीं ना कहीं आप लोग टारगेट बनाइए। लेट्स से आपने ये बोला कि यार मेरा फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक में मुझे पेपर वन का टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ के खत्म कर देना है, और सेम पेपर 2 का जो है कहीं ना कहीं एक यूनिट मेरे को करना है। लेट्स से यूनिट नंबर 1 जो है मेरे को कंप्लीट करना है। तो यानी कि इस तरीके का पहले फर्स्ट वीक का टारगेट तुमने बना लिया। टोटल 20 यूनिट है पेपर 1 पेपर 2 में मिला के, तो यानी कि फर्स्ट वीक में हमारे पास 3 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अच्छे से मैंने थ्योरी पढ़ ली, मैंने थ्योरी जो है उसकी पढ़ी, मैंने एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ली, मैंने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा ली। सेम वीक 2 का मुझे प्लान बना लेना है कि मुझे पेपर 1 की जो है 3 और 4 यूनिट मेरे को कर लेनी है, और पेपर 2 की जो है मेरे को सेकेंड यूनिट यहाँ पे करनी है। तो इस तरीके से प्रॉपर जो है 5 वीक में आपका पेपर 1 खत्म हो जाएगा, और साथ में 5 वीक में जो है आप सभी का पेपर 2 की 5 यूनिट्स भी हो जाएंगी, जो कि आप सभी के लिए जरूरी है। ये तो यानी कि हम लोगों ने पूरे के पूरे जो है लेट्स से 70 डेज तक जो है पूरा का पूरा ये काम किया। लास्ट के जो हमारे पास 30 डेज बच रहे हैं उसमें आप सभी को प्लान करना है लास्ट 30 डेज में रिवीजन, कि जो भी आप सभी कर रहे हो उसको रिवाइज डेफिनेटली जो है करना है। रिवीजन की मैंने स्ट्रेटेजी शॉर्ट बना के भी बताई थी आप सभी को। रिवीजन हम लोग जो है डेली बेसिस का भी प्लान कर सकते हैं। कसम खा लो कि हमें आज जो मैंने पढ़ा है रात को रिवाइज करके सोना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम लोग यूजुअली नहीं करते हैं। ठीक है, सेम वीकली रिवीजन आप लोग करो कि आप अपना सैटरडे एंड संडे, चाहे सैटरडे भी नहीं बट संडे आप सभी अपना बचा के रखें। संडे को कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो भी मैंने हफ्ते के 6 दिन मैंने पढ़ा है उसको संडे को रिवाइज करना है, सिंपल, सो दैट चीजें जो है आपके दिमाग में फिक्स रहे। एंड सेम मंथली बेसिस पे भी आप रिवीजन कर सकते हैं, सेम प्लान आप सभी बना के। ठीक है, लास्ट के 30 डेज में हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन जो है शॉर्ट नोट्स के थ्रू हमें करने हैं। ठीक है, रिवीजन हमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके करना है, और साथ में जो है हमें लगाने हैं मॉक टेस्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें इन मॉक टेस्ट को नहीं भूलना है। मॉक टेस्ट जब भी हम लोग लगाते हैं तो हम एक सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं चीजों का, हम अपना स्वोट एनालिसिस बेसिकली कर पाते हैं, हम हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट कर पाते हैं
कि किस टॉपिक पे, किस यूनिट पे हमें अभी ध्यान देने की जरूरत है और कौन सी चीजें हमें आती हैं, और जिन पे ध्यान देने की जरूरत है उन पे रिवीजन की भी कहीं ना कहीं जो है रिक्वायरमेंट आप सभी को अपने आप जो है नजर आ जाएगी। तो इसलिए मॉक टेस्ट जो है हेल्पफुल हमारे लिए हो जाते हैं। मॉक टेस्ट आपका एग्जामिनेशन जज नहीं करते हैं कि आप एग्जाम क्लियर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट इस मॉक टेस्ट डेफिनेटली जो है आप सभी का कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हुए, मॉक टेस्ट से आप सभी सीख जाते हैं टाइम मैनेजमेंट। दैट्स व्हाई बोला जाता है कि लास्ट में हमें मॉक टेस्ट देने ही देने होते हैं। तो ये एक पूरा जो है प्रॉपर प्लानिंग जो है आपके पास होनी चाहिए। आज ही 100 डेज का प्लान बनाएंगे एंड देन जो है उसको आज से ही आप सभी फॉलो करेंगे, अगर आपको जेन्युइनली असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और अगर आपको सच में ईमानदारी के साथ इस बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्रैक करना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है कि हम यूजुअली पेपर 1 को भूल जाते हैं, ये गलती हमें नहीं करनी है। पेपर 1 की हमारे पास वही 10 यूनिट है। पेपर 1 आप सभी का एक जीरो से हीरो बना सकता है। अगर हम केवल पेपर 2 के भरोसे जा रहे हैं नहीं एग्जामिनेशन क्रैक होगा, और पेपर 1 में हमें सारा का सारा यूनिट जो है हमें पढ़ना पड़ेगा। यूजुअली हम लोग मैथ्स, डीआई, आरसी को इग्नोर कर देते हैं, बट वही कहीं ना कहीं जो है आप सभी को बचा सकती है। तो यानी कि जो भी आपका फोटे है उसको आप अच्छे से कंप्लीट करें, मैथ्स डीआई से भागे नहीं, क्योंकि वो आप सभी को काफी अच्छे नंबर दिला सकती है। लॉजिकल रीजनिंग हमारे पास एक ऐसी यूनिट है जहां पे सर्टेनिटी हमारे पास होती है, फिक्स्ड टॉपिक्स हमारे पास है, रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ोगे और अच्छे से जो है आंसर्स आप सभी लगा सकते हैं, और फुल मार्क्स की जो है कहीं ना कहीं गारंटी आप सभी को लॉजिकल रीजनिंग देती भी है। तो यस, पेपर 1 को इग्नोर नहीं करना है, साथ में लेते हुए चलना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, प्रॉपर रूटीन जो है कहीं ना कहीं आप सभी को बनाने की जरूरत है ना। रूटीन पे पहले जो है कहीं ना कहीं हम लोग बात कर लेते हैं। यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है सर बैलेंस नहीं हो पा रहा पेपर 1 पेपर 2। यू हैव टू बैलेंस, आपको करना पड़ेगा। आपको अपने लाइफ के 24 घंटों में से 10 से 12 घंटे देने पड़ेंगे इफ यू आर सीरियस अबाउट योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। यहाँ पे देना ही आप सभी को पड़ेगा। यूजुअली पेपर 1 पेपर 2 में बैलेंस रखने की बात को अपना पेपर 1 पेपर 2 देना है। अगर 1 घंटा डेली आप पेपर 1 पढ़ रहे हो तो 2 घंटे आपको पेपर 2 पढ़ना है ना। ठीक है, ऑल्दो मैं आप सभी को बोलूंगा कि दिन में 2 से 3 घंटा आप अपने पेपर 1 को दे दो, मोर देन सफिशिएंट है। जितना भी टाइम आपके पास बचता है, बाकी के 4 से 5 घंटे जो आपको बच रहे हैं, आप अपने पेपर 2 को दो। क्यों? क्योंकि पेपर 2 ज्यादा आप सभी के पास है, कॉन्सेप्ट्स वहां पे ज्यादा है। पेपर 2 में प्रिडिक्शन हम लोग नहीं लगा सकते हैं, क्या पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ सर्टेनिटी है बट अनसर्टेनिटी भी साथ में हमारे पास पेपर 2 में चलती है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये पेपर 2 पे आप सभी को ज्यादा ध्यान में देना है। आप ये भी चीज फॉलो कर सकते हो, सुबह पेपर 1 पढ़ सकते हो, शाम को पेपर 2 पढ़ सकते हो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है। अगर मैं आपको बोलता हूँ सुबह पेपर 2 पढ़ना है, आपको बोलोगे कि नहीं सर मेरे को तो पेपर 1 पढ़ना है, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के स्टूडेंट हो, आपको किस तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है। ये टोटली डिपेंड करता है आप पे और आपके आसपास के एनवायरनमेंट पे जो आपको सूटेबल है। अब कुछ हम कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं जो यूजुअली 90% स्टूडेंट जो है कॉमन मिस्टेक करते हैं। पहली कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, हम लोग केवल और केवल थ्योरी पढ़ रहे होते हैं। मैंने अभी भी यहाँ पे लिखा है कि जब भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जब भी हम लोग रिविजन कर रहे हैं, वीकेंड का या वीकली हम लोग टारगेट बना रहे हैं, हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को जो है हमें इंक्लूड करना है। मैं भी मेरे पेड कोर्सेज में थ्योरीज करवाने के बाद जो है, पूरा समझाने के बाद जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच हमें सीखना है। तो नेट इज ऑल अबाउट एमसीक्यू एग्जामिनेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन, जहां पे एमसीक्यू को सॉल्व करना आप सभी को आना चाहिए। दूसरी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग से नोट्स नहीं बनाते हैं। तो नोट्स आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो लास्ट मिनट जो है 1000-2000 पेजेस की पीडीएफ आप सभी नहीं पढ़ सकते हो। तो दैट्स व्हाई आज से ही शॉर्ट नोट्स जो है कहीं ना कहीं बनाना शुरू करें। थर्ड और इंपॉर्टेंट मिस्टेक हम लोग करते हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी किया है, यानी कि मॉक टेस्ट हम लोग नहीं लगाते हैं। हम केवल और केवल सिलेबस को कंप्लीट करने के पीछे भाग रहे होते हैं और हम लोग मॉक टेस्ट लगाना भूल जाते हैं। मैंने पहले भी कहा, अभी भी बता रहा हूं, मॉक टेस्ट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मॉक टेस्ट आप सभी का टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे, आप सभी को मॉक टेस्ट आप सभी का मराले
हाई करेंगे, मॉक टेस्ट जो है मोटिवेट आप सभी को करेंगे, और मॉक टेस्ट जो है एक अनदर लेवल का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं जो है बूस्ट करेंगे आप सभी के अंदर, सो दैट आप अपने एग्जामिनेशन की अच्छे से बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर पाओ। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, हम 50 रिसोर्सेज पे जो है भाग रहे होते हैं, बट ट्रस्ट मी, एक एजुकेटर पकड़ो, एक रिसोर्स पकड़ो और बस तैयारी जो है करना शुरू कर दो, क्योंकि 50 तरीके से 50 बुक से अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ोगे तो केवल कंफ्यूजन के अलावा आप सभी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ध्यान जरूर रखिएगा, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्वालिटी वाइज पढ़ रहे हैं, तो नेट एग्जामिनेशन इस बार आपको देने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आशा करता हूं ये वीडियो, ये सेशन आप सभी के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। शेयर जरूर करिएगा। अगर आप सभी को कॉम्प्रिहेंसिव 100 डेज का प्लान चाहिए, अगर आप सभी को नोट्स चाहिए, अगर आप सभी को क्लासेस चाहिए, तो आज ही यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में अगर आप सभी मेरे साथ मेरे पेड कोर्सेज में, जो कि हमारा मैनेजमेंट का चल रहा है, तो अगर आप सभी मेरे साथ एनरोल करना चाहते हैं तो आज ही जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या कोर्सेज में जो है आप सभी आज ही वेबसाइट के थ्रू एनरोल करा सकते हैं, जहां पे पेपर 1 एंड पेपर 2 आप सभी को मिल जाता है, और साथ में ऑफलाइन बैचेस भी जो है जयपुर में पेपर 1 एंड पेपर 2 के चल रहे हैं। तो यस, आज ही आप सभी जो है वेबसाइट पे जाके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं। तो यस, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि सर हम लोग तैयार हैं जून 2026 एग्जामिनेशन देने के लिए, और इस कमेंट सेक्शन को भर देना है एक अनदर लेवल की मोटिवेशन के साथ। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में ऐसे ही फ्रूटफुल सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।